जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर और बिहार शिया वक्फ बोर्ड के सदर सैयद अफजल अब्बास के साथ सलाम टीवी के नुमाइंदे मुबशिर सैयद मुबशिर के साथ कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। अफजल अब्बास ने इस दौरान बताया है कि 20 साल बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है और खासतौर पर माइनॉरिटी को लेकर कई तरह के अहम काम किए जा रहे हैं। उधर वक्फ बोर्ड कानून को लेकर उन्होंने कहा है कि यह कानून जल्दबाजी में लाया गया था और जेडीयू ने भी इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए भेजने की सिफारिश की थी। बिहार के चुनावी सफर पर हैं और इस वक्त हमारा पहला क़याम है पटना से बिहार की दशा और दिशा तय होती है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से पटना के लिए क्या कुछ करना है और किस तरीके से करना है, वो सब चीज़ें तय होती हैं। लेकिन इस चुनाव में मुसलमानों की भागीदारी इस बार कितनी होने वाली है? क्या वाकई मुसलमान एक बार फिर कमबैक करेगा या नीतीश कुमार के कामों पर सराहेगा? इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता सैयद अफजल साहब मौजूद हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस बार चुनावी समीकरण को लेकर, क्या रणनीति बनने वाली है। अफजल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अब लोग चुनावी मूड में प्रॉपर आ चुके हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, वो कहते हैं तारीखों का ऐलान की, कहते हैं कि बॉर्डर पर आप खड़े होने का ऐलान एक तरीके से है, लेकिन चुनावी मूड में सभी राजनीतिक दल आ चुके हैं। आपको क्या लग रहा है अभी कि इस बार क्या वाकई मुसलमान साथ देंगे नीतीश कुमार का, या कई सारी चीज़ें जो हुई हैं पिछले 5 में साल के अंदर उससे कुछ नुकसान होगा? इस तरीके का क्या समीकरण आपको नज़र आ रहा है अभी फिलहाल? जहाँ तक अब बिहार के मुसलमानों के ताल्लुक़ से आपका सवाल है, तो मैं बिल्कुल कहूँ, अब बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि आज़ादी से लेके अब तक लगभग 19 साल तक नीतीश कुमार जी बिहार के वज़ीर आला रहे और तारीख़ के औराक को पलट के आप देखें तो मुसलमानों के साथ किसने क्या किया। आज मुसलमानों के साथ जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, मेरे पास ये बुकलेट भी है, आप देख लीजिए, इसको आप दिखा भी सकते हैं, जिसको लेके हम लोग जन जन गांव-गांव तक जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम लोगों ने मतलब एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने जितना अक़लियत के लिए काम किया आज तक नहीं किया किसी ने। और इस बात को मुसलमान तस्लीम करने के लिए तैयार है, इसमें भी दो राय नहीं है कि वाकई नीतीश कुमार मुसलमानों के हमदर्द हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देख लीजिए, भागलपुर के दंगे को उठाकर देख लीजिए, उसके बाद से बहुत सारी योजनाएं, या मदरसा की बात लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, फिर उसके बाद से कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात कर लें। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं कि सिर्फ बिहार के मुसलमान नहीं, बिहार के हर तबके के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया। तो हमें यकीन है कि काम का बदला मतलब उजरत मिलनी चाहिए। हम अगर मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो शाम में मुझे मजदूरी मिलनी चाहिए। वो मजदूरी देने का टाइम इलेक्शन का टाइम होता है, हर नेताओं का, हर पार्टी का। और मुझे यकीन है कि बिहार का मुसलमान बिलखसूस नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना कीमती वोट किए गए कारनामे के, किए गए कामों के आधार पे ज़रूर वोट देगा। ये और बात है जो आप कह रहे हैं कि नाराज़गी का सवाल है, ये भी बिल्कुल बात सही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के आने के बाद से मुसलमानों की भी नाराज़गी रही। आपने बिल्कुल बहुत अहम सवाल की तरफ मेरा रुका, मेरा अगला सवाल भी नाराज़गी। लेकिन पार्लियामेंट में जेपीसी में मुद्दे को ले जाने वाला कौन? जेडीयू। नीतीश कुमार जी ने फ़ोन करके जेपीसी में भिजवाया, फिर उसके बाद से डिमांड हुआ कि जो कुछ आपत्तियां हैं उसको दूर किया जाए। 5 ऐसी आपत्तियां थी जिसको दूर किया गया। अब तो मामला सब जुडिस है। इन सब के बाद, नाराज़गी के बावजूद ही मैं कह रहा हूं कि बिहार का मुसलमान एहसान फरामोश नहीं है। उनके किए हुए काम का एहसान का बदला जरूर अपने वोट की शक्ल में। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की आपने बात की, लेकिन आपसे कई मुस्लिम तंजीमें भी मिली, ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मिली, उनको ये उम्मीद थी शायद नीतीश कुमार हुए या फिर चंद्रबाबू नायडू हुए, ये कम से कम वक्फ बिल पर अपनी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आपने जैसे कहा कि जेपीसी में भिजवाने वाले नीतीश कुमार थे, जेडीयू थी, कई सारे जो है सांसदों का उस पर बयान भी आया उस तरीके से। हालांकि खुल के बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन उम्मीद ही की जा रही थी कि नीतीश कुमार ने जो काम बिहार में किया है उसके आधार पे वक्फ को लेकर कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेते नजर आएंगे वो मुसलमानों के फेवर में। देखिए, हमने कहा ना कि जब ये बात आई जो कि पार्लियामेंट में ये बिल टेबल किया गया, मुझे बुलाया गया था, हम लोग भी गए और हम लोग ने अपनी बातें रखी। जेपीसी आई यहाँ पे, ताज होटल में मीटिंग चली, सब लोग ने अपनी अपनी तरह से बातें की। हमारा जाता है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कैसे, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, 14-15 पॉइंट हम लोगों ने दिया था कि बाकी इसको ओमिट किया जाए, इससे कहीं ना कहीं समाज में कशीदगी पहुंचेगी। तो उसे कंसीडर किया गया आप लोगों के? हम लोग ने मांग किया था, और जिसमें सबसे बड़ा मेरा था कि वक्फ बाय यूज़र की जहाँ बात थी उसको मैं बार बार फोकस करा था कि ये वक्फ बाय यूज़र जो है, इससे गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचेगा, जो कहीं ना कहीं ये मसला खड़ा हो रहा था और कहीं कहीं देखने को भी आ रहा है।
तो इन सारी बातों को हम लोग, हमारी जितनी औकात थी, जितनी है वो अपनी बात अपने नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी। नहीं, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो जाहिर सी बात है अगर कहने का किसी से पूछा जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की कितनी जायदादें हैं, कितनी जमीन है, कितनी बची हैं, कितनी कब्जा है, वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और आपसे बेहतर सलाह भी नहीं दे सकता था कोई। हम लोगों ने सलाह दिया, उस पर मशवरा भी, हमें सलाह मशवरे को माना भी गया, पार्लियामेंट में जेपीसी में गया भी, पार्लियामेंट में बात रखी भी गई और कुछ अमेंडमेंट 5-6 को हटाया भी गया। ये हम लोग की अपनी कोशिश थी, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि जो भी आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जी की, आप एक चीज बताइए, 50 नुकसान तो नहीं होगा? आपने खुद ही कह दिया कि जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है कि उसका नुकसान भी तो हो सकता है। नहीं, लेकिन कमियां, हम इंसान है ना, इंसान से गलतियां होती हैं। जिस आदमी ने बिहार की तकदीर पलट दी, आप दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली से आके पटना में घूम रहे हैं, अगर 10 साल पहले 5 साल पहले के जो पटना में आएगा वो खो जाएगा। तो ये डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आज अब हम बहस करें तो ये 2 घंटा तक, इसमें 2 घंटा तक इसको बयान करना पड़ेगा, तभी आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ये हमारे नीतीश कुमार के कामों का एक समझिए कि समरी इसमें है। तो हम भी मानते हैं बात को कि सबके बावजूद कुछ कमियां अगर हैं, तो क्या आपने 100 आपने एहसान, क्या एक छोटी सी गलती या एक छोटा सा भूल की वजह से आप उनके एहसानात को भुला नहीं सकते? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। साफ तौर पर तो आने वाला वक्त बताएगा कि राजनीति का यूं ऊँट किसका और बैठता है। मुसलमानों के हक में किए गए काम क्या वाकई मुसलमान भुना पाएंगे या फिर उसका सिला दे पाएंगे नीतीश कुमार को? महबूब खान के साथ सैयद मुबशर,